दोस्तों मैं हूँ दानिश सर और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री ज्ञान। दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोगों ने ग्लैंड के बारे में जाना था। उसमें देखे थे ग्लैंड कितने तरह का होता है। जनरली हम लोग पढ़े थे एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड, और इसका डेफिनेशन भी हम लोग जान चुके थे, और हमारे शरीर में कौन कौन सा एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ये भी हम लोग जान चुके थे। और उसके जो हार्मोन रिलीज होते हैं या जो लिक्विड या जो पदार्थ रिलीज होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड से, उसके बारे में कुछ हम लोग जान चुके थे। और इसके अलावा शरीर में और बहुत सारे ग्लैंड होते हैं जो हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो नीट या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, नहीं तो बीच में स्किप करने से आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा कि कौन कौन से ग्लैंड होते हैं और इसका क्या फंक्शन है। हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला ग्लैंड है वो है स्वेट ग्लैंड। दोस्तों स्वेट ग्लैंड को पसीने का ग्रंथि भी कहा जाता है। दोस्तों स्वेट ग्लैंड एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है जो नली या डक्ट के माध्यम से एपिथेलियल सरफेस पर पदार्थ को रिलीज करता है। दोस्तों स्वेट ग्लैंड का रचना क्वाइल्ड ट्यूबुलर होता है जो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। दोस्तों स्वेट ग्लैंड को सुडोरीफेरस या सुडोरीपेरस ग्लैंड भी कहा जाता है। दोस्तों सुडोर का लैटिन मतलब स्वेट होता है जो पसीना रिलीज करता है। दोस्तों मानव शरीर में दो प्रकार के स्वेट ग्लैंड होते हैं, एक इक्राइन ग्लैंड, दूसरा एपोक्राइन ग्लैंड। दोस्तों इक्राइन स्वेट ग्लैंड पूरी त्वचा में ज़्यादातर फैली हुई है और मुख्य रूप से त्वचा की सतह के माध्यम से पानी और इलेक्ट्रोलाइट का स्राव करती है। दोस्तों पसीना में सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति के कारण ही पसीना नमकीन होता। दोस्तों इक्राइन स्वेट ग्लैंड ज़्यादातर हथेलियों और तलवों में होता, उसके बाद सिर पे, लेकिन धड़ और छोड़ों पर बहुत कम ही मात्रा में वितरित होता। दोस्तों इक्राइन ग्लैंड वाटर रिलीज करता जो मनुष्य के शरीर के तापमान को नियंत्रित करता। इक्राइन ग्लैंड लिप्स, ईयर कैनाल, प्रीप्यूस, ग्लैंड पेनिस, लेबिया माइनोरा एंड क्लाइटोरिस पर नहीं होता। इक्राइन स्वेट ग्लैंड का मुख्यतः 3 कार्य होता। पहला थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन से नाम से ही हम लोग को लग रहा है कि थर्मो मतलब हीट और रेगुलेशन मतलब उसको बैलेंस करना है, यानी हमारे शरीर के हीट को यानी तापमान को बैलेंस करता है। किस तरह करता है दोस्तों? जब हमारे शरीर से पसीना निकलता तो पसीना वाष्प बनकर हवा में मिल जाता, तथा जब वो हवा में मिश्रित होता है तो हमारे शरीर के ऊपरी त्वचा को ठंड करता है, जिससे हमारे शरीर का टेम्परेचर या तापमान नियंत्रित रहता है। दूसरा दोस्तों एक्सक्रीशन। दोस्तों हमारे शरीर में बहुत सारा अनयूजफुल मतलब वेस्ट प्रोडक्ट बनता है जो हमारे शरीर के लिए उतनी ज़रूरी नहीं है और हार्मफुल भी होता है। और वाटर, सोडियम क्लोराइड जनरली त्वचा से निकलते हैं जो हमारे शरीर के इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है। तीसरा दोस्तों है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन इक्राइन ग्लैंड ही हमारे शरीर में वो है जो बैक्टीरिया तथा पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को हमारे शरीर के ऊपरी त्वचा पर कोलोनाइज होने से रोकता तथा उसे टाइम से पहले ही उसको मार देता है, जिससे हमारे शरीर पे कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जल्दी नहीं होता। दोस्तों एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड ज़्यादातर मनुष्य के आर्मपिट और पेरिनियल एरिया, कान में तथा आईलिड में सीमित होती है, जो मनुष्य के टेम्परेचर रेगुलेशन में मदद नहीं करती है। मगर खुर वाले जानवर जैसे ऊँट, गधे, घोड़ों और मवेशियों में एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड एकमात्र इम्पोर्टेंट ग्रंथियाँ होती है। दोस्तों एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड सीधे त्वचा पर नहीं खुलता, बल्कि हेयर फॉलिकल के पिलरी कैनाल में खुलता है, जहाँ वह स्वेट रिलीज करता है। दोस्तों मैमल्स के एपोक्राइन स्वेट में फेरोमोन हार्मोन एक पदार्थ होता है जो एक ही प्रजाति को अपनी ओर आकर्षित करता है। दोस्तों इसके अलावा सिलियरी ग्लैंड होता है। दोस्तों सिलियरी ग्लैंड को ग्लैंड ऑफ मॉल भी कहते हैं, जो कि एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड का एक मॉडिफाइड फॉर्म होता है, जो कि आईलैशेस के बेस के बगल में होता है और मेइबोमियम ग्रंथियों के सामने बाहर के आईलिड्स मार्जिन के भीतर होती है। सिलियरी ग्लैंड बड़ी और ट्यूबुलर आकार की होती है, जिसे जैकब एंटन मॉल ने खोजा था।
दोस्तों इसीलिए इसका नाम ग्लैंड ऑफ मॉल रखा गया। दोस्तों ग्लैंड ऑफ मॉल से एक सीबम रिलीज होता है जो हमारे आईएलएसएस को कोमल बनाता है। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा इसे ज़रूर कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी कुछ नई चीज़ें सीख सकें। और दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।